हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है शिवरात्रि से एक दिन पहले का। तो यहाँ मैं कर रही हूँ डस्टिंग, और यहाँ ये फेस्टिवल वाली ही सफाई मतलब चल रही है। वैसे तो जो नॉर्मल सफाई होती है रोज की, अपने डस्टिंग वगैरह वो तो होती ही रहती है, लेकिन ये वही है ना फ्रेंड्स, कि जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो त्योहार पे, मतलब त्योहार वगैरह पे ही, या ऐसे ही मतलब कुछ हो तभी हो पाती है। तो ये वही वाली आज सफाई हो रही है, क्योंकि कल शिवरात्रि है। इस वजह से मैंने सोचा एक दिन पहले जितने भी सारे कपड़े वगैरह थे वो सारे धोए थे, और पर्दे जितने भी पड़े हैं घर में ये सारे धोए थे, बेडशीट वगैरह, और मतलब सारी डीप क्लीनिंग जितनी भी थी वो सब मैंने यहाँ पे की थी। तो अभी यहाँ ये सुबह का टाइम है और बच्चे अभी सोए हुए ही हैं, तो मैं यहाँ लग गई हूँ अपने काम में। और यहाँ बेड पे अभी ये बाबू सो रहा है, और बेटी है वो बाहर सोती है बरामदे में अपनी दादी के पास। तो वो बाहर सोई हुई है, और यहाँ मैं और सासू माँ उठ गई थी। तो यहाँ बस अभी मैं वही कर रही हूँ, ये क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ अंदर जितना भी ये सामान था ये सब मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ कर फिर से वापस से अपनी जगह पर लगा दिया है। और यहाँ ये सोफ़ा वगैरह थोड़ा सा खिसका के, और यहाँ विंडो भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दी है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं आ गई थी झाड़ू लेकर। तो यहाँ पहले मैंने कमरे में जितना भी कूड़ा हुआ था, जितनी भी डस्ट वगैरह हो गई थी वो पहले मैंने झाड़ दी थी, और फिर मतलब यहाँ से कूड़ा बाहर निकाल दिया था मैंने, और फिर मैंने बाहर की सारी डस्टिंग की थी। तो यहाँ ये हैं बाबू की पतंगे। आजकल ना जब से बसंत पंचमी पर उसने देखा है ना पतंगबाजी होते हुए, तो उसे पतंगों की बहुत ज़्यादा लत लग गई है। और यहाँ इतने सारे बंदर आते हैं ना, कि मैं मना भी करती हूँ उससे कि बाबू मत उड़ाया करो पतंग, किसी दिन बंदर के चक्कर में फिर गिर जाओगे छत पे। क्योंकि पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था। ये मतलब हमारी जिठानी एक है, पड़ोस में लगती हैं, उनकी छत पे ये खेल रहा था और बंदरों के चक्कर में ये गिर गया था, तो इसके चोट भी आई थी। उस पर भी मैंने ब्लॉग बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसको भी देखिए। तो यहाँ फिर मैंने अंदर झाड़ू लगा दी थी, सब हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ बाहर। तो यहाँ बाहर बरामदे में भी फिर मैंने अच्छे से सारी सफाई कर दी थी, पंखे वगैरह सब साफ़ कर दिए थे, और जितने भी ये डेकोरेटिव आइटम रखे हैं ये सारे सब इनको अच्छे से झाड़ पोंछ के फिर से वैसे ही लगा दिया था। और यहाँ ये झालर वगैरह मैं हटा दूँगी और इसको मतलब वॉश करूँगी मैं, क्योंकि ये काफ़ी दिन से मतलब दीपावली से ऐसे ही लगी है। तो पहले मैंने इसको झाड़ दिया था डस्टर से ऐसे ही, पर फिर मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी गंदी सी लगी रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसे हटा देते हैं और इसको मैं धो दूँगी। तो अभी जब मैं नहाऊँगी ना तो इसको हाथ के हाथ धो दूँगी, और शाम तक ये सूख जाएगी, फिर इसको लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने यहाँ इधर की सारी डस्टिंग वगैरह कर दी थी, और इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। तो यहाँ ये कबर्ड बने हुए हैं, तो यहाँ इस पे भी मैंने अच्छे से ये डस्टर मार दिया था, और झाड़ू से भी पूरा लिंटर, पूरी दीवारें वगैरह जितनी भी होती हैं वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। यहाँ बेटी देखिए अभी भी सोई हुई है, और यहाँ ये पापा जी का फ़ोटो है, ये घड़ी वगैरह यहाँ ये सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। तो यहाँ ये सब करने के बाद फ्रेंड्स मैंने ये झालर वगैरह हटा दी थी, और इसके बाद फिर मैं यहाँ ये जो फ़ोल्डिंग पलंग बिछा हुआ है इसकी भी चादर वगैरह मैं झाड़ के बिछा दूँगी, क्योंकि ये धुली हुई चादर ही बिछी है, तो मैं ये चादर अभी चेंज नहीं करूँगी। ये गरम चादर है तो ये वही बिछी है, और सासू माँ हमारी इस पर ही सोती हैं ना, तो इस वज़ह से अभी वो कॉटन की चादर नहीं बिछा रही हैं, क्योंकि फिर वो उसपे ना ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा। तो अभी यही गरम वाली चादर ही बिछी हुई है। तो बाहर की सारी क्लीनिंग करके झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद मैं फिर ले आई हूँ यहाँ पोछा। तो यहाँ फिर मैं लगा दूँगी, पोछा लगा रही हूँ मैं, और पंखा मैंने चला दिया है ताकि जल्दी-जल्दी से पोछा लगता जाए और सूखता जाए। तो मतलब फिर ठीक रहता है इस तरह से। फिर बच्चे उठ जाते हैं तो फिर वो मतलब चला-फिरी करने लगते हैं। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है अगर कोई पोछे में बार-बार पैर लेके जो मतलब घुसता है ना गीले पोछे में, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा आती है। तो इस वज़ह से मैं बच्चों के उठने से पहले ही सारा काम कर लेती हूँ, और पंखा चला के यहाँ फटाफट से सारा पोछा सुखा लेती हूँ इस तरह से ही। तो यहाँ बच्चे उठ गए हैं, बाबू अंदर उठ गया था, और यहाँ बेटी भी देखिए जग रही है। तो यहाँ मैंने बोल दिया था कि अभी रज़ाई में से मत निकलना, क्योंकि पंखा चल रहा है और बच्चों का शरीर एकदम गर्म होता है। अगर हम सोकर उठते हैं तो एकदम से हवा लगना ठीक नहीं है। तो पर वही है ना, क्योंकि बच्चों के लिए तो अभी ठंड है ही हल्की-फुल्की, और सुबह-शाम की ठंड तो फ्रेंड्स वैसे भी थोड़ी-सी तो है ही, और वैसे अब ठंड तो ज़्यादा रही नहीं है। तो यहाँ सारा पोछा वगैरह मेरा देखिए बाहर तक सब लग गया है। उसके बाद मैंने उठा लिए थे कपड़े,
तो मैं जाऊँगी अब नहाने के लिए और नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ मंदिर में, तो पूजा यहाँ कर लेते हैं हम अपनी। तो यहाँ मैं देखिए पूजा कर रही हूँ और मंदिर की भी मुझे मतलब डीप क्लीनिंग करनी है, तो वो मैं शाम को करूँगी। वो भी आगे है क्लिप में देखिएगा। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ पूजा, तो ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा दिया था। नहाने के बाद मैं उन्हें उठा के पहले 10 मिनट मतलब बिठाल देती हूँ, एकदम से स्नान नहीं कराती हूँ। तो वो 10 मिनट जब बैठ जाते हैं तब तक मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग वगैरह जो भी होती है मुझे करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद स्नान वगैरह करा के और उनका श्रृंगार करके फिर मैं उन्हें मंदिर में मतलब विराजमान करा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पूजा वगैरह कर ली थी मैंने और यहाँ ये धूनी वगैरह सब पूरे घर में मैंने घुमा दी थी, तो पूजा हो गई है और देखिए यहाँ बैठे हैं हमारे छोटे से लाला और कितने क्यूट लग रहे हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ छोटे से लाला हमारे बैठे हुए हैं और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ चाय और कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है। तो बच्चे बोल रहे थे आज पोहे के लिए कि मम्मा पोहा बना लो, तो थोड़ा-सा पोहा रखा हुआ भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो थोड़ा-सा सुबह में आज पोहा बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये है मूँगफली के दाने, तो इनको पहले मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैंने ये डाल दिया था ऑयल और इसमें पहले इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी पीनट को। तो यहाँ ये अच्छे से मतलब फ्राई हो गए हैं, इनका कच्चापन दूर हो गया है, तो फिर मैं इसको निकाल लिया था मैंने और इसमें फिर मैंने यहाँ ये राई का तड़का लगा दिया था। तो इसके बाद फिर मैंने बना लिया था, इसकी मैंने पूरी क्लिप मतलब रेसिपी की शूट नहीं की थी। तो यहाँ ये चाय और पोहा हमारा तैयार हो गया था, उसके बाद दोपहर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था फ्रेंड्स। तो ये है शाम का, तो शाम का टाइम है ये और वहाँ मेरी मशीन लगी हुई है, कपड़े जितने भी थे वो और पर्दे वगैरह सब वो सब धुल रहे हैं। और कितने कपड़े देखिए नीचे भी पड़े हैं, इतने मशीन के अंदर हैं अभी और मैं यहाँ लग गई हूँ मंदिर की क्लीनिंग करने में क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद ना पूजा का टाइम हो जाएगा। पूजा के समय होने से पहले मुझे क्लीनिंग करनी है फ्रेंड्स, तो इस वजह से मैं यहाँ लग गई हूँ मंदिर की डीप क्लीनिंग करने में। तो यहाँ सारी भगवान जी की जितनी भी मूर्तियाँ थी वो सब मैंने हटा दी हैं यहाँ से अभी और जो यहाँ नीचे मतलब पन्नी बिछी थी भगवान जी जिस पे विराजमान थे वो भी मैंने हटा दी है, तो उसको पहले मैं अभी अच्छे से वॉश कर लूँगी और यहाँ मैं क्लीनिंग स्प्रे जो है उससे मैं यहाँ ये सब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो पहले यहाँ मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था। जितनी भी डस्ट वग़ैरह थी वो सब मैंने हटा दी थी। उसके बाद अब मैंने ये क्लीनिंग स्प्रे ले लिया है और इससे मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ क्योंकि वही है धूप बत्ती के धुएँ वग़ैरह से जो ये होती है सनमाइका ये थोड़ी काली ही पड़ जाती है कहीं-कहीं से और यहाँ ये ड्रॉल पे हाथ बार-बार लगते रहते हैं ना खोलने बंद करने के लिए, सामान निकालने के लिए, तो इस पे भी निशान हो जाते हैं गंदे हाथों के। तो यहाँ मैं उसको ही साफ़ कर रही हूँ और यहाँ बच्चे पीछे से मतलब परेशान कर रहे थे मुझे कुछ पता नहीं क्या मतलब बोल रहे थे तो मैं उनको भी डाँट रही थी यहाँ। तो यहाँ मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी और इसको पन्नी को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था मैंने, धो दिया था और फिर इसको सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। तो फिर मैंने वापस से वही इसमें बिछा दी है। और सारे भगवान जी को अच्छे से साफ़ कर दिया है और फिर इनको भी इनकी जगह पर ही मैं विराजमान कर दूँगी। तो वहाँ मेरी मशीन भी चल रही है, उसमें भी मतलब सीटियाँ बोले पड़ी हैं, बार-बार राउंड मुझे घुमा के आना पड़ रहा था। तो यहाँ सारी मंदिर की क्लीनिंग कर ली है फ्रेंड्स और इसके बाद फिर मैं जितने भी ये कपड़े हैं ना मुझे ये भी धोने हैं। तो मुझे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मतलब देर हो जाएगी और अभी खाना भी बनाना है। तो मतलब वो होता है ना कोई-कोई दिन तो ऐसा होता है कि पूरा दिन काम में ही निकल जाता है और आज का दिन ऐसा ही है फ्रेंड्स कि सुबह से मुझे बिल्कुल भी बैठने की फुर्सत नहीं मिली है और इतना ज़्यादा मतलब मैं थक गई थी ना शाम होते-होते बहुत ज़्यादा और कपड़े धोने के बाद तो फ्रेंड्स मुझ में इतनी भी मतलब हिम्मत नहीं बची थी कि मैं मतलब खाना बनाऊँ या फिर खाना खाऊँ और मैंने जैसे-तैसे खाना बनाया और फिर उसके बाद मतलब मुझे जो थकान हुई है ना मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो यहाँ मंदिर की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। तो मैं हाथ-मुँह धो के आ गई हूँ और अब शाम वाली अपनी दिया बाती जो होती है वो हम मंदिर में कर लेंगे। तो यहाँ मैं शाम वाली पूजा करने आ गई हूँ मंदिर में। तो यहाँ शाम की पूजा से पहले ही मैंने इसी वज़ह से सारा
मतलब जो है मंदिर की सफाई वगैरह कर दी थी। तो यहाँ सासू माँ का काली माँ का प्रसाद बोला हुआ था कुछ, तो वो ले आई थी। तो वो बोल रही थी कि तुम पूजा कर रही हो तो तुम ही चढ़ा दो। तो यहाँ मैंने जो काली माँ के लिए लाई थी वो हार फूल और प्रसाद वगैरह वो सब मैंने यहाँ माँ को मतलब चढ़ा दिए थे, और सभी भगवान जी को फूल मतलब चढ़ा दिए थे। तो यहाँ प्रसाद में लाई थी वो ये गुलाब जामुन। तो यहाँ मैं काली माँ को उसका ही भोग लगा दूंगी। और खाने में फ्रेंड्स मुझे बनाना है पालक पनीर, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं मम्मा पालक पनीर बनाओ। तो पालक पनीर बनाना है, उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा। तो पालक तो मैंने दोपहर में ही बीन कर और धोकर रख दिया था, और वो बॉईल भी हो गया है। सासू माँ ने मतलब बॉईल कर दिया था उसको। तो बस मुझे अभी उसको मिक्सी में मतलब राउंड लगाना है और फिर उसके बाद बनाना है। तो यहाँ मेरे कपड़े वगैरह सब धुल चुके थे और बच्चों ने मंगा लिए थे मोमोज़। तो यहाँ पहले हम खा रहे हैं ये मोमोज़ एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया था, मतलब रेसिपी वगैरह शूट नहीं की थी, वरना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ ये बन गया है पालक पनीर और रोटियाँ। तो यहाँ सभी मतलब खाना खा चुके थे, सबसे लास्ट में मैं ही खाना लेकर बैठी थी। तो यहाँ अब बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है मुझे और मैं खा रही हूँ खाना। और यहाँ बच्चे अपने ड्राइंग वगैरह में लगे हैं। और यहाँ फिर मेहंदी का कोन रखा था, तो सुबह है शिवरात्रि, तो इस वजह से कनिका ये हमारी लगा रही है मेरे मेहंदी। तो देखिए उसने कितनी प्यारी मेहंदी रखी है मेरे हाथ पे। और कल का जो शिवरात्रि वाला ब्लॉग है ना फ्रेंड्स, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो भी ज़रूर से देखिएगा। और यहाँ टाइम हो गया है 11:15। तो इसी के साथ फ्रेंड्स इस ब्लॉग को करते हैं हम एंड। बाय बाय, राधे राधे।